तो वहां जब शेयर किए तो अनाड़ी धमपाल बोले कि नहीं तब तो हम इंडिया जाएंगे और इंडिया में जो बुद्ध की हालत है उसको हम बदलेंगे। और वो आए 1891 में और वहां पर महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का निर्माण किए कलकत्ता में। तो बौद्ध धर्म पर बोलने के लिए बौद्ध उस प्रतिनिधि थे कौन? अनाड़ी धमपाल। तो फिर स्वामी विवेकानंद जी जाके अनाड़ी धमपाल से मिले तो उन दोनों की जब बातचीत हुई तो उनको लगा कि तो विद्वान आदमी है, इनको बोलने का मौका मिलना चाहिए। और तो उन्होंने कहा कि भाई कोई भी धर्म है, अगर विश्व धर्म संसद चला रहे हो तो सबको मौका देना चाहिए बोलने का। ऐसा क्या धर्म संसद चला रहे हो कि कुछ मौके नहीं धर्म को, उसकी बात ही नहीं सुनो। तो अगर आपके पास आयोजक के पास समयाभाव है तो मेरे समय में से काट लिया जाए और ये स्वामी विवेकानंद जी को दिया जाए इनको बोलने के लिए। तो फिर वो स्वामी विवेकानंद जी उनका समय भी काट करके, ये थे बौद्ध। आप बौद्ध परंपरा की बात करते, ये होता है, ये गुण होता है। तो वो जो वो अपना समय दिए स्वामी विवेकानंद जी को, तब उन्होंने वो बात अपनी बातें रखी और ब्रदर एंड सिस्टर कहा तो दुनिया का दिल जीत लिया। और पूरे अमेरिका में, आपके यहाँ नहीं बताया गया आपकी मीडिया ने, कि पूरे अमेरिका में दो ही आदमी का तहलका मचा, एक स्वामी विवेकानंद जी का और दूसरा अनाड़ी धमपाल का। तो अनाड़ी धमपाल जी ने जो बातें कही वो बातें का सार यही है कि पूरा विश्व बुद्ध का ऋणी है, पूरा विश्व बुद्ध का ऋणी है। वो किताब है। और 17 सितंबर को ही अनाड़ी धमपाल जी का जन्म हुआ। 17 सितंबर को ही रामास्वामी पेरियार साहब का जन्म हुआ। और हम नॉर्थ इंडिया के लोग 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं। अगर वो अतीत से था तो डेट कैसे? प्रश्न छोड़ देंगे, अब डालते हैं, अब डालते जाए उसको। फिर दूसरी चीज जो ऐसी हालत हुई क्यों, ये क्यों से अभी आना पड़ा अनाड़ी धमपाल जी को? तो आप देखेंगे कि एक समय जब लोग आए इंडिया में, इंडिया क्यों आए लोग, इंडिया की क्यों खोज हुई? आप पढ़े होंगे कि इंडिया की खोज हुई। और ये कौन खोजा? जब औद्योगिक क्रांति हुई विश्व यूरोप में, तो यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति रेनेसां आया तो वो लोग अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए इंडिया की खोज की। क्यों? कि उनको पता था, वो इंडिका पढ़े थे। इंडिका किसने लिखा? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन थे? तो सिकंदर आए थे। तो सिकंदर के साथ उनके सेनापति एक थे, है ना? उनके एक सेनापति थे और दूसरा एक राइटर थे जो किताब लिखते थे, उनका नाम था, लिखने वाले किताब का नाम था मेगास्थनीज, और सैनिक का नाम था सब लोग जानते हैं, सेल्यूकस। तो सिकंदर थे, सेल्यूकस थे और मेगास्थनीज थे। तो मेगास्थनीज जब उस समय में किताब लिखी थी उसका नाम था इंडिका। तो इंडिका को पढ़ करके, और लंबा हो जाएगा उधर नहीं जाऊंगा, टाइम नहीं है। तो इंडिका को पढ़ करके पूरा यूरोप जानता था कि भारत एक समृद्ध देश है, वहां अगर हम अपना उद्योग फैलाते हैं हमको काफी धन कमाई होगी। तो वो लोग खोजना शुरू किया। तो पहला ट्रिप चला तो कोलंबस चले और वो उनको लगा काला लोग है, लगा कि इंडिया है। लेकिन वहां के जो और सांस्कृतिक बनावट और सब चीज मिला तो उससे लगा कि नहीं, ये इंडिया नहीं है। तो फिर बाद में पुर्तगीज शासन से के थ्रू एक दूसरी फ्लीट चली, उसके नेतृत्व कर रहे थे वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा जब आए केरला, तब जाके गोवा में भी जाके पहले जहाज बनी थी, गोवा में लगी। अभी भी गोवा में एक जगह है, उसका नाम है वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा जब वास्को डी गामा पहुंचे इंडिया, तब जो रूपरेखा बताए लोगों को, तो हाँ ये इंडिया है, ये स्वीकार किया यूरोप का लोग। और तब ये इंडिया है। तो कोलंबस जो खोजा था वो क्या है, उसका नाम रख गया वेस्ट इंडीज। वो वेस्ट इंडीज हो गया और आपका इंडिया बन गया ये यहाँ। तो इस तरह से वो उनको पता था कि हम इंडिया बहुत समृद्ध देश है और तो वहां जाना है। तो ये जो चीजें खोजने के लिए चल रही थी, तो इंडिया उसको खोजने की जब इंडिया आया तो उसको जो पता था अंग्रेजों को, तो कि भाई इंडिया में ये सब है, तो उन्होंने खुदाई शुरू करवाया। तो खुदाई करने के बाद जो जानकारी मिली, तो कनिंघम या और भी जो जॉनसन, वो सारे लोग थे,
जो आए, जो हम मार्शल सब लाए, तो उनसे थ्रू जो जानकारियां मिली, उस जानकारी से पूरा भारत का इतिहास निकल गया, पूरा भारत का इतिहास निकल गया। क्योंकि रेल तो 1853 में